हेलो, वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। आई एम दीक्षिका परमार। आई होप आपने पिछला लेक्चर लगाया है और देखा है ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ट्रांसफर आपने देख लिया है ऑक्सीजन का। तो आज हमको देखना है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इट मीन्स हमें देखना है आज कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का ट्रांसफर कैसे होता है ब्लड वेसल्स में, ये हम आज देखेंगे। ठीक है, तो जैसा आपको अगर याद है, आपने देखा है पिछला लेक्चर, तो आपको सब कुछ याद है। क्या याद है कि ऑक्सीजन का ट्रांसफर कैसे हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या थी हमारी एल्वुलाई, जो किसका पार्ट है, लंग्स का। क्या है ये, लंग्स। और लंग्स के अंदर ये क्या है, एल्वुलाई। यहाँ पर क्या आता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से कैसे ट्रांसफर होता है ये आप देख चुके हैं। देखिए ये ब्लड वेसल्स थी आपकी, और ब्लड वेसल्स में क्या क्या चीज थी। एक तो हमारी आरबीसी है, आरबीसी। दूसरा प्लाज्मा, ओके। अगर हम ऑक्सीजन की बात कर रहे थे तो यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन ट्रेवल कर रहा था। क्यों, कारण क्या था इसका ट्रेवल करने का, क्योंकि ये जो ब्लड वेसल्स है हमारी कैपिलरी, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या था, कम था। और एल्वुलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा था। और पार्शियल प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये कहाँ फ्लो हो गया था, यहाँ हो गया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ आ चुका था। अब ऑक्सीजन कैसे आया था, 100% तो ऑक्सीजन आया। कितना आया, यहाँ आया 100%, लेकिन 100% में से 3% ऑक्सीजन कहाँ डिसॉल्व हो गया था, प्लाज्मा में। उसने सोचा 3% ऑक्सीजन का मुझे किसी की चीज की जरूरत नहीं है, मैं खुद बढ़िया बहते हुए तैरता हुआ ऑर्गन तक जाने वाला हूँ प्लाज्मा के साथ। लेकिन बचा हुआ 97% ऑक्सीजन के थोड़े नखरे थे। नखरे क्या थे इसके, कि ये ऐसे ट्रेवल नहीं करेगा कि तैरता हुआ चला जाए कहाँ, ऑर्गन तक। इसको कुछ चाहिए है, आलसी किस्म का ये थोड़ा। ठीक है, तो ये किसकी हेल्प से, आरबीसी की हेल्प से जा रहा है। अब आरबीसी पे ये बैठा तो इसे सीट बेल्ट चाहिए। सीट बेल्ट जैसे हम कार में बैठते हैं या एरोप्लेन में बैठते हैं तो हम सीट बेल्ट लगाते हैं ताकि हम इधर उधर ना हो, बैठे रहें एक जगह। वैसे ये सीट बेल्ट चाहिए थी, तो इसने किसके ऊपर जाके बैठी गई सीट बेल्ट बना के, हीमोग्लोबिन पर। किस पर, हीमोग्लोबिन पर। और हीमोग्लोबिन की ये चेन है, ग्लोबिन चेन, इस पर जाके ये बैठ गया। कौन, ऑक्सीजन। ऐसे हमने बात करी थी, एक आरबीसी के ऊपर कितने मिलियंस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे, 280 मिलियंस हीमोग्लोबिन प्रेजेंट थे। और हर एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके ऑर्गन्स तक जा रहा था और डिलीवर कर रहा था ऑक्सीजन को। ठीक है, तो ये बात तो हमारी हो गई थी, हमारा रिवीजन है। ठीक है, अब मान लीजिए जो आरबीसी थी हमारी ऑर्गन तक आ गई, जिस ऑर्गन को ऑक्सीजन की जरूरत थी वहां तक आ गई। ये क्या है, सेल। यहां तक ये आ चुकी है ट्रेवल करके आरबीसी ब्लड वेसल के थ्रू। और यहां से भी क्या होगा, इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन पर क्या है, ऑक्सीजन का पार्टिकल, ऐसे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब क्या हो गया था, हमने एक बात करी थी लास्ट टाइम, ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर जाने वाला था। अभी कैसे जाएगा, ये तो जाने को तैयार नहीं था। ये लोग तो बेस्ट फ्रेंड थे, हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, एक दूसरे को छोड़ने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। लेकिन इसके पास भी एक ऐसी चीज थी जो इन दोनों का दुश्मन था। कौन था वो थी कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर आई, आरबीसी के ऊपर ब्लड वेसल्स कैपिलरी के थ्रू, तो वैसे ही हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन का साथ छोड़ दिया और उसको अपने आप से दूर कर दिया। ऐसा होता है ना, दो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, काफी टाइम तक उनकी दोस्ती बहुत अच्छी चल रही होती, परंतु कभी कोई ऐसा दोस्त आ जाता है जो नया और उन दोनों के बीच में थोड़ा आके बैठ जाता है, तो एक दूसरे से वो दूर हो जाते हैं। सेम इनके संग भी वही कंडीशन थी। स्टार्टिंग से तो लंग्स से लेकर इनका जो सफर चला वहां तक इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे ही ऑर्गन के पास आए, तो ऑर्गन के पास मतलब जैसे ऐसा मान सकते हैं स्कूल से कॉलेज आए, वैसे ही ऑर्गन के पास आ गए लंग्स से, जहाँ पे एक नया फ्रेंड मिला। नया फ्रेंड किसको बोल सकते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आया और इनकी बॉन्डिंग हो गई कमजोर। जैसे इसकी बॉन्डिंग कमजोर हुई तो ये सोचा कि अब मेरा यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं है। कौन सोच रहा है ये, ऑक्सीजन। कौन सोच रहा है ये,
ऑक्सीजन सोच रहा है अब मेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, मतलब नहीं, मुझे चुपचाप यहाँ से चल देना चाहिए, मैं और बेइज्जती नहीं देख सकता। तो ये ऑक्सीजन चल के कहाँ पर आ गया, ऑर्गन के पास, और यहाँ पर कौन आ गया था, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बात हम कर चुके थे, ठीक है, ये तो चलो कहने की बात हो गई है। ये क्यों आ गया था, अच्छा ऐसे हमने बात की थी कि जो सेल है ये फैक्टर है, किसका फैक्टर है, ये ऑक्सीजन को हटाने का इफेक्टिव फैक्टर है। कौन था, कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑर्गन से या सेल से निकल के आ रहा था, जिसके कारण से ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से दूर हो रहा था, ठीक है। एक फैक्टर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, जिसका लेवल बढ़ने पर ऑक्सीजन छूट रहा था। दूसरा लेवल हमारा H+ आयन था, जिसकी हेल्प से भी ऑक्सीजन का बॉन्ड हीमोग्लोबिन से कम हो रहा था। तीसरा फैक्टर हमारा बॉडी टेम्परेचर था, जैसे ये इंक्रीज हो रहा था तो इसका ऑक्सीजन का बॉन्डिंग टूट रहा था इससे, और ये एंड टाइम पर ये क्या करता है, सेल के पास आ जाता है। तो ये फैक्टर्स थी, हमने बात कर ली थी। ये फैक्टर कैसे ग्रोथ कर रहे थे ये देखिए, फिर उसके बाद हम आज जो हमारा टॉपिक है हम वो देखेंगे, क्योंकि अगर आपको यही पुरानी चीज क्लियर नहीं होगी तो आप आगे का कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। ओके, देखिए ये आरबीसी को हम इलाज करके बनाएंगे ताकि आपको इजीली चीजों को समझ में आने में आसानी हो, ठीक है। ये क्या है हमारी आरबीसी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर ये कौन है प्रेजेंट, हमारा हीमोग्लोबिन। अब मैं ऐसा बना रही हूं इसे, और ये हीमोग्लोबिन किसके साथ आ रहा है, दोस्ती है किसके साथ, इसकी अच्छी, ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अब ये जैसे ही किसके पास आएगा, ऑर्गन के पास। ये क्या है हमारा सेल, कौन है ये सेल है। सेल थोड़ा होशियार किस्म का है, इसके पास किसकी कमी है, इसके पास CO2 भर भर के पड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास भर भर के पड़ा हुआ है, इसे जरूरत है ऑक्सीजन की। तब ये क्या करेगा, इसकी होशियारी देखिए आप, ये क्या है, ठीक है। ये यहाँ से सोचेगा कि इजीली ऑक्सीजन अलग हो जाए, मुझे ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन चल के मेरे पास आ जाए। लेकिन ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की अच्छी बॉन्डिंग है, तो ये नहीं छोड़ रहा है एक दूसरे को। तो ये हथियार निकालेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरी में इंटर करेगा, ये हमारा प्लाज्मा है, कैपिलरी है, ये मधुरी से पारदर्शी पूरी कैपिलरी है हमारी, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल करके कैपिलरी के अंदर आएगा, और इसका ये इफेक्टिव फैक्टर है जो इफेक्ट करने वाला है ऑक्सीजन को, तो जैसे ही अंदर आया तो इन दोनों की बॉन्डिंग कम हो गई, ठीक है। अब क्या होता है, ये तो ऑक्सीजन आया, लेकिन अब देखिए हम कार्बन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे तो हम कार्बन को देख लेते कि कैसे आया, ऑक्सीजन कैसे आया था ये तो देख चुके हैं हम। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंटर करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही इंटर करता है 100% कार्बन डाइऑक्साइड में से 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है, प्लाज्मा में। मतलब 7% कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में ही रह जाएगा, लेकिन बचा हुआ 93% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर आके बैठ जाएगा, आरबीसी के ऊपर, ठीक है। आरबीसी के ऊपर आके बैठ गया अभी, ठीक है। आरबीसी के ऊपर आया 93%, उसमें से 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, इसको दूर करने का काम करेगा। मतलब ऑक्सीजन को यहाँ से हटाएगा और यहाँ पे आके खुद बैठ जाएगा। कौन, सेम तरह से नहीं बनाते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है। क्या होता है, ये आके यहाँ पे बैठ जाएगा, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। कितना, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसने कोशिश तो बहुत की कार्बन डाइऑक्साइड ने कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से अलग कर दिया जाए, लेकिन ये लोग भी बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट का मतलब होता है जो इजीली ना छूटे, ठीक है। थोड़ी दरार तो आ गई इनके बीच में, लेकिन अभी एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं है, अभी भी ऑक्सीजन दूर होकर यही बैठा है, ठीक है। अभी इसने तो काम कर दिया आग लगाने का, लेकिन अब बचा हुआ कितना परसेंट, 70% कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होने वाला है, ये देखिए आप। बचा हुआ 70% कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके, वाटर मतलब साइटोप्लाज्म जो इसी के अंदर पड़ा हुआ है, के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, H2CO2। और ये H2CO2 रिवर्सिबल प्रोसेस है ये सारी, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में होने वाली।
H2CO2 क्या करेगा, H प्लस आयन प्लस HCO3 मतलब बाई कार्बोनेट फैक्टर में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये ब्रेक हुआ तो इसमें से ये जो H पॉजिटिव आयन बना है हमारा, ये क्या करेगा, एक तो ये भी कारण होगा दूसरा। ठीक है, दूसरा कारण ये होगा जो किसको अलग करने में, ऑक्सीजन को अलग करने में हेल्प करेगा। तो जैसे ये H प्लस आयन भी यहाँ पर आके बैठ गया तो क्या हुआ, ये ऑक्सीजन चल के आ गया चुपचाप मूव करके यहाँ किसके पास, सेल के पास। अब ये बहुत खुश हो गया, कौन, सेल, अरे बढ़िया है मेरे पास सेल आ गया है। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन आ गया है। अब ये क्या हो गया, इसके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन बचा हुआ अभी जो 3 मॉलिक्यूल और बचे हैं ऑक्सीजन के, लेकिन क्या होता है 100% ऑक्सीजन कभी भी डोनेट नहीं होगा सेल के पास। 75% बचेगा, ओनली 25% ऑक्सीजन ही जाएगा सेल के पास। ठीक है, तो इसी ब्लड को कहते हैं हम कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और ये जो यहाँ पर हमारा 3% ऑक्सीजन था वो तो इजीली उसे कुछ नहीं करना है, ये इजीली चला जाएगा तैरते हुए इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई आपको कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है ऑक्सीजन सेल तक, कौन कौन से फैक्टर उसे इफेक्ट कर रहे हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड इफेक्ट कर रहा है, वो कैसे बन रहा है, ये चीज क्लियर है। अब हमें कुछ चीजें और देखना है। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप और देखिए इसके आगे कि और क्या क्या होता है, कैसे ये ब्रेक होते हैं। देखिए अब आपको अच्छे से समझना है बिल्कुल। ये क्या है, आरबीसी किसके अंदर है, कैपिलरी के अंदर। ठीक है, कैपिलरी में ये क्या तैर रहा है हमारा, प्लाज्मा। अब तो ये जो आपको अभी तक डिफिकल्ट लग रही थी ना रिएक्शन, आपको बहुत इजी लगने वाली है। ठीक है, क्या हुआ था, यहाँ मान लीजिए हमारा ऑर्गन पड़ा हुआ है। ठीक है, या सेल के अंदर क्या प्रोसेस चलती, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रही थी एटीपी, यहाँ पे बना दो, अच्छा, एटीपी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसको किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की, और यहाँ पे क्या था हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की ग्लोबिन चेन पर हमारा ऑक्सीजन इस टाइप से प्रेजेंट था। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका 100% में से 93% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ गया, आरबीसी पे, बचा हुआ 7% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डिसॉल्व हो गया, हमारा प्लाज्मा में। ये चीज क्लियर है अभी तक आपको। ठीक है, अब इसमें से कितना, 93 में से हमारा 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा, हेल्प करेगा ग्लूकोज को, ऑक्सीजन को अलग करने में इससे। तो ये क्या करेगा, इसकी बॉन्डिंग को कम करेगा, या फिर आप एक काम करो यहाँ से, ये कम करेगा इसकी बॉन्डिंग को, और ये इसको थोड़ा सा अलग कर देगा और यहाँ पे आके बैठ जाएगा। लेकिन सिर्फ इसके मात्र से ही ऑक्सीजन दूर नहीं चला जाएगा, तो बचा हुआ देखो 7% कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ गया, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड किसकी हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन को हटाने में कर रहा है। बचा हुआ 70% कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, बचा हुआ 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर रहा है वाटर से, और क्या बना रहा है, H2CO2, जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, और इसके बाद ये क्या बनाएंगे, HCO3 फैक्टर प्लस H प्लस आयन। अब ये H प्लस आयन क्या करेगा, दूसरा फैक्टर है जो इफेक्ट करेगा इसको अलग करने में, और आके बैठ जाएगा हीमोग्लोबिन के पास, जिसके कारण से ऑक्सीजन इससे दूर जाकर कहाँ जाएगा, यहाँ पर जहाँ जरूरत है, और ये यहाँ पर ट्रेवल कर जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये चीज तो आपकी क्लियर हो गई कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड आ गया इस तक। ठीक है, अब क्या होता है, जैसा कि आपको बोला, ये प्रोसेस कैसी, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या समझते हैं आप, जो दोनों डायरेक्शन में चलती है, लेकिन ये कैसे चलती है, जहां प्रोडक्ट ज्यादा होता है कि उसी डायरेक्शन में मूव करने लगती है। ठीक है, तो कंटिन्यूअसली क्या बन रहा है, हमारी बची हुई 70% ऑक्सीजन क्या बना रही है, हमारी बाइकार्बोनेट फैक्टर बना रही है, मतलब ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में चलती जाएगी। ठीक है, चलती जाएगी। अब ऐसे चलती जाएगी मतलब कंटिन्यूअसली बनता जा रहा है, तो यहाँ पर
बाइकार्बोनेट फैक्टर मतलब HCO2 की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी का मतलब ये तो कैसा नेगेटिव आयन है ना, नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं इंक्रीज होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, आरबीसी से ट्रेवल करके कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा में, किसके अंदर आ जाएगा। आपको ये नहीं बोलना है कि ये ब्लड वेसल से ही बाहर चला जाएगा, नहीं, ये ब्लड वेसल के अंदर ही कहाँ आ जाएगा, प्लाज्मा में। कौन आ जाएगा, बाइकार्बोनेट फैक्टर। ठीक है, अब जब बाइकार्बोनेट फैक्टर यहाँ चल के आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा हो रही है, तो अब ये यहाँ डायरेक्ट आता तो जा रहा है, लेकिन अब यहाँ पे नेगेटिव आयन की वैल्यू कम होती जाएगी, ऐसे तो है ना। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको कंट्रोल बनाने के लिए इस रिएक्शन का, यहाँ पे कौन चल के आने वाला है, यहाँ से आएगा हमारा क्लोरीन। कौन आएगा, क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन आएगा अंदर इसके आरबीसी के ऊपर, जो कंट्रोल करके रखेगा इसका बैलेंस पूरा आरबीसी का। ये चीज क्लियर हो गई आपके। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती है हमारी कब, जब हम किसी ऑर्गन या सेल को ऑक्सीजन देते हैं आरबीसी से। ठीक है, जब ये प्रोसेस चलती है तो ये पूरी मतलब प्रोसीजर ऐसे होता है। आपको ये अगर क्लियर हो गया तो आगे ऑक्सीजन कैसे वापस लंग्स से आती है और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लंग्स में जाती है, ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगा अगर आपको ये क्लियर हुआ है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। ये हमारा सेल है जहाँ किसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, ट्रेवल करके लंग्स से। लंग्स से आया ट्रेवल करते करते और किसके ऊपर बैठा, 3% ऑक्सीजन हमारा प्लाज्मा में आया और बचा हुआ 3% यहाँ पर था, बचा हुआ 97% ऑक्सीजन हमारा हीमोग्लोबिन पर था, मतलब आरबीसी के ऊपर। ठीक है, अब बचा वो 3% तो इजीली इसके अंदर चला गया, लेकिन इतने से इसका काम नहीं होने वाला था, इसको और भी चाहिए, मतलब 97% चाहिए, लेकिन 97 तो मिलने से रहा। तो क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की चेन में 4 मॉलिक्यूल्स है जो ऑक्सीजन के, उनमें से एक मॉलिक्यूल्स ऑर्गन सेल्स तक चले जाते हैं। ठीक है, अब वो कैसे जाते हैं, जब ऑक्सीजन है, एक जो फैक्टर जो अंदर आता है कैपिलरी के अंदर आता है और प्लाज्मा आरबीसी के ऊपर आके बैठता है 93%, जिसके कारण से इनकी बॉन्डिंग कम हो जाती है। दूसरा बचा वो 70% कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करके बाइकार्बोनेट फैक्टर बनाता है NH+ आयन, जो इफेक्ट करता है इन दोनों को दूर करके वापस सेल तक जाने में ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये क्लियर है। अब ये क्या हुआ, अब ये कैसा ब्लड हो गया हमारा, अभी तक ऑक्सीजनेटेड था लेकिन अब हो गया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसी को बोलते हैं जिसमें एक मॉलिक्यूल निकल जाता है हीमोग्लोबिन से। ठीक है, अब ये क्लियर है, अब ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये घूमते घुमाते कहाँ तक जाने वाला है, लंग्स तक। ठीक है, तो देखिए अभी लंग्स तक जाएगा तो क्या प्रोसेस होने वाला है। अब और भी सिंपल है, बस आपको ध्यान रखना है। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिए, ये जो प्रोसेस हुआ है अभी आरबीसी से किसका, बाइकार्बोनेट फैक्टर का निकल के प्लाज्मा में आना और प्लाज्मा से क्लोरीन का आरबीसी पर जाना, इस प्रोसेस का नाम क्या है, हिमबर्गर। क्या है, ये लिख लीजिए आप, अच्छा ठीक है। क्या बोल रहे हैं हम, ये हमारी आरबीसी है और आरबीसी में ये हीमोग्लोबिन है हमारा। हीमोग्लोबिन पे कौन है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे CO2 है, H+ आयन है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो, CO2 प्लस वाटर मिलके रिएक्शन ने क्या किया, इन्हें ना H2CO2 और इस रिएक्शन से क्या बना, HCO3 - H+ आयन। ठीक है, तो ये जो है इसका H+ बाइकार्बोनेट फैक्टर का किस तक जाना, कैपिलरी मतलब प्लाज्मा में जाना और प्लाज्मा से क्लोरीन का आरबीसी पर जाना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हिमबर्गर फिनोमेना। क्या बोलते हैं इसे, हिमबर्गर फिनोमेना। ये क्लियर है आपको, ये चीज याद रखना है क्योंकि भैया नीट में और नॉर्मल से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब ट्रेवल करते करते कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ तक आने वाली है, लंग्स तक आएगी। ये कहाँ तक आ गई, एल्वोलाई मतलब लंग्स तक आ गई है। कौन, ठीक है, आरबीसी। आरबीसी के ऊपर अभी क्या है,
यहाँ पे ऑक्सीजन 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 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H+, ये मॉलिक्यूल्स यहाँ प्रेजेंट इन दी ऑक्सीडेटिव ब्लड, ठीक है। साथ ही रिएक्शन क्या हुई थी यहाँ पर हमारी, CO2, आपको ध्यान से समझना, प्लस H2O मिलके क्या बनाया था, H2CO2, और यहाँ से HCO3 प्लस H+ आयन जो यहाँ पर आके चिपके थे, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गई है और यहाँ पर कौन आ रहा है, यहाँ पे कौन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ तक आई, इससे पहले प्रोसेस क्या हो रही थी, बाइकार्बोनेट फैक्टर ट्रेवल करके आ रहा था प्लाज्मा तक और क्लोरीन प्लाज्मा से जा रहा था RBC तक, ठीक है। अब जैसे ये यहाँ पर आई, कहाँ पर, लंग्स तक आई, कहाँ तक आई है, लंग्स तक, ये लंग्स है, ठीक है। जैसे लंग्स तक आई, कौन, RBC, कौन सी, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है किसका, ऑक्सीजन का। मतलब ये बात ये हो गई कि घूमते घुमाते ऐसी समस्या आई कि पुराने दोस्त की याद वापस आ ही गई इसे, ठीक है। अब पुराने दोस्त की याद आ तो गई, लेकिन ये दोस्त जो है कार्बन डाइऑक्साइड इजीली इसको छोड़ नहीं देगा, मिल नहीं देगा नए दोस्त को। तो अब क्या होता है, लेकिन ये भड़क रहा है, बहुत भड़क रहा है, देख रहा है, लेकिन उसको क्रोध आ रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा कि कुछ ना बोलते हुए सीधे अंदर आ जाएगा। ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज चल रही है, हम कुछ नहीं बोलते, बहुत देर तक देखते, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हमें एक्शन लेना ही पड़ता है। सेम है जिसके साथ कहानी है कि ये देख रहा है भी, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अब अति हो गई है, मतलब पारा सर से ऊपर चला गया, तो इसको अब यहाँ पर गुस्से में आके आना ही पड़ेगा। और जैसे क्यों आ रहा है, चलिए तो कहने की बात है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। जैसे पार्शियल प्रेशर इसका ज्यादा हुआ तो ये यहाँ पर ट्रेवल करके यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ आया तो क्या हुआ, 3% वापस वही कहानी यहाँ पे भूल गया, बचा हुआ 97% ऑक्सीजन यहाँ RBC पे आ गया, ठीक है। RBC पे जैसे ही आया, अब यहाँ पे किसका पार्शियल प्रेशर कम है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और यहाँ पे कम है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे ही इसको देखा ऑक्सीजन को तीर जल्दी छोड़ के कहाँ पे हो जाएगा, एल्वेलाई में, और ऑक्सीजन इंटर कर जाएगा यहाँ, ठीक है। तो यहाँ से ये हटा और यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन वापस, ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ये प्रोसेस हुई तो ये जो चल रही थी रिएक्शन, ये रिवर्सिबल थी, रिवर्सिबल मतलब दोनों डायरेक्शन में जो चल रही थी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस चल रही थी ना, हिमबर्गर फिनोमिना, ये अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन आ गई, समस्या खत्म, मतलब अब यहाँ पे CO2 का बनना खत्म। तो ये जो प्रोसेस है, बाइकार्बोनेट फैक्टर जो प्लाज्मा में आया था, ये वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा RBC के अंदर, और ये जो क्लोरीन है ये कहाँ फ्लो हो जाएगा, यहाँ से वापस प्लाज्मा में, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ये हुआ तो प्रोसेस से वापस क्या बन गया, HCO2, और देन इसके बाद बन गया H2O प्लस CO2 जो चली गई यहाँ से एल्वेलाई तक। क्लियर हो गई आपका, ठीक है। इसी को क्या बोल रहे हैं हम, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होके लंग्स तक वापस चला गया, ठीक है, बाहर निकल गया, एनवायरमेंट में वापस कैसे आ गया। क्लियर हो गया आपको। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर समझ में नहीं आया, नहीं आया है कोई, मतलब समझ में आया है और नहीं फिर भी आता है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए और बताइए, जितना होगा मैं आपकी समस्याओं को पूरा जरूर करूंगी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।